नमस्कार। एक बार एक अंधे साधु महाराज वन में विचरण कर रहे थे। दोपहर को धूप तेज होने की वजह से वो एक अच्छे से पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उसी वन में एक राजा अपनी टुकड़ी के साथ शिकार पे निकले थे और अपनी टुकड़ी से बिछड़ गए। साधु पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक जन ने आके पूछा कि कहीं आपने किसी राजा को जाते हुए देखा? साधु ने कहा कि मैं अंधा हूं, मैंने देखा नहीं, लेकिन किसी का आवाज भी नहीं सुना। थोड़ी देर के बाद दूसरे एक व्यक्ति ने आके पूछा कि आपने क्या किसी को यहां से जाते हुए देखा? साधु महाराज ने वापस वही जवाब दिया कि मैं अंधा हूं, मैंने नहीं देखा, लेकिन आगे एक व्यक्ति पूछ के गया है, आप दूसरे हैं। थोड़ी देर बाद तीसरे व्यक्ति ने आके पूछा, साधु महाराज आपने क्या यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? राजा जी हमारे को खो गए हैं, क्या आपने उनको देखा? तब साधु ने वापस कहा कि देखिए मैं अंधा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप राजा हो और आपको ढूंढ रहे हैं लोग। राजा आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि मैं राजा हूं? तब साधु महाराज ने बताया कि जब सबसे पहला जो व्यक्ति आया था उसने बहुत ही असभ्य भाषा में मुझसे पूछा था कि अरे ओ भिखारी, यहाँ से किसी को जाते हुए देखा क्या? जब मैंने मना किया तब उन्होंने बताया कि चलो ढूंढते कहीं राजा मर ना जाए। तो वो आपके सैनिक थे। जो दूसरा व्यक्ति पूछने आया, उन्होंने पूछा कि क्या आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा साधु? तो उन्होंने थोड़ी सभ्य भाषा में बात की, तो शायद वो आपके मंत्री होंगे। सबसे ज्यादा मान लेकर आपने मुझसे बात की तो आप ही राजा हो सकते हैं और कोई नहीं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये स्टोरी हमारी सबकी लाइफ से रिलेट करती है। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठ के द डे फील्स सो गुड, हम इतने फ्रेश रहते हैं, वी आर इनटू पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, और सुबह सुबह या तो किसी मित्र से या ऑफिस में या किसी को मिलकर किसी ने कुछ बोल दिया, कमेंट कर दिया, आपके बॉस ने बता दिया, आपके कोवर्कर ने कुछ बोल दिया, एंड यू जस्ट आर ऑफ योर मूड। आपका मूड पूरा ऑफ हो गया, यू आर टर्न्ड ऑफ, एंड देन पूरे दिन मन में वही बात चलती रहती है। और कहीं ना कहीं होता है कि व्हाई डिड दिस हैपन, उसने मुझे क्यों बोला, मैं ऐसा नहीं हूं, क्या मैं सही में ऐसा हूं? तो वो कुछ भी हो सकता है, आपके काम के लेके, आपको लुक्स के लेके, आपके कपड़ों को लेके, इट डिपेंड्स। व्हाट यू डू इज, फिर आप यू टॉक टू सम ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिनके भी साथ आप एकदम नजदीक है, एंड यू ट्राई एंड वेरीफाई कि सही में ऐसा है, दिस गाय टोल्ड मी दिस, एंड इट रूइंस योर डे। और कहीं ना कहीं आप ये दूसरों के ऊपर भी पास करोगे। somebody comes and talks to you, जहां आप गुस्सा निकाल सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स या बच्चे या आपके सबऑर्डिनेट्स, वहां पे आप भी गुस्सा करोगे, एंड दिस एंड्स अप इनटू अ विशियस साइकिल। हाउ कैन वी स्टॉप दिस साइकिल? किसी को तो स्टॉप करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इतना समझ लें कि वी आर नॉट द वे पीपल ट्रीट अस, पीपल ट्रीट अस एज दे आर एंड नॉट एज वी आर। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग हम रख ले, क्योंकि उसी स्टोरी में समझिए, चाहते तो साधु महाराज पहली बार में ही गुस्सा कर सकते थे कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं एक साधु हूं, मैं महाराज हूं, बट ही अंडरस्टूड कि दिस इज एन सोल्जर, ही कैन ओनली हैव दिस एबिलिटी टू टॉक इन दिस वे, दिस इज एन मंत्री और ये किंग है। तो द डिफरेंशिएशन ऑफ द पीपल, इफ वी कैन अंडरस्टैंड कि द पीपल विल ट्रीट अस एज दे आर एंड नॉट एज वी आर, तो ये स्ट्रगल कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। द नीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अदर्स, वो ड्रॉप हो जाएगी। इट्स एन ह्यूमन नेचर टू फील, टू बी अप्रिशिएटेड और एक्नॉलेज्ड, बट वो कहाँ है? वेयर आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम? यू डोंट एक्सपेक्ट योर लिफ्टमैन टू अप्रिशिएट यू फॉर योर ऑफिस वर्क, बिकॉज आप जानते हो उसे कहीं पता ही नहीं चलेगा। बट यही चीज जब रिलेशनशिप में आती है, वो ऑफिस के हो, वो फ्रेंड्स के हो या घर के हो, तो हम नहीं देखते कि सामने वाले के पास देने के लिए कितना है और हमें क्या चाहिए, और उसी एक्सपेक्टेशन के इम्बैलेंस के कारण हम दुखी होते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं। तो एक ही चीज, whenever we feel bad, hurt, sad, angry due to somebody, पहले सोचिए कि जिसने मुझे बताया है, is he that competent enough to comment or to talk to me about this subject regarding me? क्या वो मुझे
इस तरीके से भी पहचानते हैं? अगर जवाब हाँ मिले या ना मिले, then you think what you have to take it. So always remember, we are not the way people treat us. They treat you as they are and not you are. And the same applies to you even. The way you treat people is the way you are. So see how people treat you and how you treat others. थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, then I think you will be in a relatively balanced state of emotion. So stay healthy, stay fit, and keep listening to our series of emotional wellness. Thank you.